नमस्कार, मैं कोमल मिश्रा और आप देख रहे हैं आरएटी। आरिकुल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में स्टूडेंट फेडरेशन इलेक्शन का सत्र आरंभ हो चुका है। आज हम बात करेंगे नॉमिनेशंस, कैंपेनिंग, वोट किसको दिया जाए, आखिर वोट के इतने दावेदार कौन हैं और कौन होगा आपके वोट का असली हकदार। सभी सवालों का मिलेगा जवाब और कहीं नहीं, सिर्फ यही। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा सत्र इलेक्शन 2024। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्शन के दो बड़े दावेदार वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के। सबसे पहले हमारी दावेदार रहेंगी संजना दीक्षित और दूसरी हमारी प्रगति शुक्ला। आज हम इन दोनों को लेके आए हैं स्टूडियो में, जो देंगे आपके सभी सवालों के प्रत्यक्ष जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस शो को। सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपनी पहली दावेदार की तरफ, संजना दीक्षित की तरफ। का बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। मैं चाहूंगी कि आप हमारी जनता को अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार आरिकुल, मेरा नाम संजना दीक्षित है और मैं B.Pharm 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैंने अपना नॉमिनेशन स्टूडेंट फेडरेशन इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए दिया है। अब बढ़ते हमारी दूसरी दावेदार प्रगति शुक्ला की तरफ। मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में कुछ हमारी जनता को बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मेरा नाम प्रगति शुक्ला है और मैं B.Pharm 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। हमारे कॉलेज में जो होने वाले स्टूडेंट फेडरेशन इलेक्शन है उसमें मैं अपना नाम वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए दे रही हूँ। थैंक यू। इस पल का मैं सच बताऊं तो आप दोनों को मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो हमसे पूछते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा हम किसको वोट दें, आखिर हमारे वोट का हकदार कौन है। तो आज इस शो के थ्रू मैं चाहती हूँ कि उन सभी को उनके जवाबों का पता लग जाए और सभी सवालों का आंसर मिल जाए, उनकी सभी शंकाएं दूर हो जाए। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला आपसे प्रश्न ये है कि आपने वाइस प्रेसिडेंट बनने का क्यों सोचा, क्यों नॉमिनेशन देने का सोचा? मैंने वाइस प्रेसिडेंटशिप लेने का इसलिए सोचा क्योंकि मैंने 3 साल हर फंक्शन, हर इवेंट में, चाहे वो खिलोल हो या कोई भी अदर इवेंट हो, फ्रेशर फेयरवेल, हर इवेंट में अपना बेस्ट दिया है और आगे भी देती रहूँगी। लेकिन उसे देने के लिए मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए था। हालांकि मेरे पास अभी भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि कैप्टनशिप का है, लेकिन मैं उसे और ज़्यादा एलैबोरेट बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपना नॉमिनेशन वाइस प्रेसिडेंटशिप के लिए दिया। मेरा आपसे पहला प्रश्न प्रगति शुक्ला जी ये रहेगा कि आप वाइस प्रेसिडेंटशिप के लिए आपका क्या मोटिव है, कि आप क्या काम करना चाहती हैं जो वाइस प्रेसिडेंट बन के करना चाहेंगी? मैम, मुझे लगता है कि मैं एक वर्सेटाइल नेचर की हूँ जिसमें हर स्किल है, चाहे कि वो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो, मतलब एजुकेशन लेवल का हो, चाहे स्पोर्ट्समैनशिप हो या फिर हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो। तो मैंने उस सब में पार्टिसिपेट किया है, सब में अच्छे से कोऑर्डिनेट किया है। और इससे पहले भी मैं तक्षशिला की तरफ से किलोर में पार्टिसिपेट किया था मैंने, और मैं मिस आर्यवीर रह चुकी हूँ 2022-23 की। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो लोग मुझे देख के अपनी स्किल्स जो कि वो छुपाना चाहते हैं या डरते हैं, हेजिटेट करते हैं सामने आके बोलने से, या तो मुझे देखेंगे और मैं भी उन्हें मोटिवेट करूँगी तो सामने आके अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये सिर्फ कॉलेज में नहीं, ये चीज़ उनको, अगर वो यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं तो ये चीज़ उनको आगे चल के भी बहुत हेल्प करेगी, उनकी जॉब चीज़ों जहाँ पे वो जॉब करेंगे, जहाँ पे भी वो अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इसलिए हाँ, मेरा आपसे प्रश्न ये रहेगा संजना जी कि आपका एजेंडा क्या है, कि अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाती हैं तो आप ये कार्य करना चाहेंगी? वाइस प्रेसिडेंट बनने का मेरा एक मेन मोटिव ये है कि कई बच्चे हमारे कॉलेज में, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंट्रोवर्ट हैं, जो अपनी बातों को या फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते या नहीं कर पाते हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए, या वो बच्चे जो जिन्हें जो अपनी बातों को नहीं एक्सप्रेस कर पाते, उन बच्चों के लिए एक ब्रिज बनना चाहती हूँ। वो ब्रिज जो उनकी बातों को उठा के उनसे एक उस मुकाम तक ले जाए जहाँ उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे सर। यानी कि मैं उनकी बातों को फैकल्टीज़ या हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाना चाहती हूँ, जिससे कि उनकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके। और जितना मेरा हो सकेगा मेरे लेवल पे, मैं उनके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहूँगी, चाहे कि वो एजुकेशन से हो, किसी इवेंट से हो, या कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड इस कॉलेज से हो। मैं हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमेशा आगे रहूँगी। मेरा प्रश्न आपसे प्रगति शुक्ला जी ये रहेगा, हमने आपको काफ़ी इवेंट्स में, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा खेलते देखा है, तो क्या आपको लगता है कि स्पोर्ट्स की लीडरशिप आप इस वाइस प्रेसिडेंटशिप में यूज़ कर पाएंगी? जी बिल्कुल मैम, मैं यूज़ कर पाऊँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ स्पोर्ट्स खेलती हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन या मेरा कोऑर्डिनेशन हर इवेंट्स में रहा है। तो
स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप हर तरीके की स्किल्स आप सामने ला सकते हो। तो अगर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपने आप को, तो जो बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स की चीज़ें होती हैं, वो हर कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलता ज़रूर होगा, बट वो सामने आके हेजिटेट करता है कि अगर उसका रिजल्ट ख़राब हो जाएगा, तो वो अगर हार जाएगा तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं एक ऐसी कैंडिडेट हूँ कि वो मुझे देखेंगे, मोटिवेट होंगे, तो वो खुद स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से नहीं, मैं अपना ऐसा नहीं कह सकती कि मेरा स्पोर्ट्स की वजह से पल रहा भारी है। चाहे अगर वो मेरा एजुकेशन का पार्ट देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। और इससे पहले मैं डी.फार्म कर चुकी हूँ और मैं बैचलर्स में लेटरल एंट्री के थ्रू आई हूँ, तो मेरा बेसिक लेवल भी मेंटेन्ड है और बैचलर्स लेवल भी मेंटेन है। तो मैं उनको भी देख पाऊँगी जो कि डी.फार्म में है, और जो उनको भी देख पाऊँगी जो बैचलर्स में है। और अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट बनती हूँ तो सिर्फ ये नहीं है कि मैं फार्मेसी को फोकस करूँगी, मैं हर डिपार्टमेंट को फोकस करूँगी, क्योंकि मेरी हर डिपार्टमेंट से अच्छी बनती है। तो ये हमारे पहले राउंड के क्वेश्चंस थे। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे राउंड की तरफ, जिसमें हम आपके सवालों के सीधे प्रत्यक्ष जवाब, एकदम बिल्कुल सीधे प्रत्यक्ष जवाब इन लोगों से पूछेंगे। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो हम आपके सवालों में इनको घेरेंगे। तो देखते हैं कि आपके सवालों का प्रत्यक्ष जवाब आप तक मिल पाता है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा राउंड। तो आपके लिए पहला प्रश्न हमारी ऑडियंस की तरफ से ये आया था कि संजना दीक्षित पहले कैप्टनशिप में रही 3 साल, तीसरे थर्ड ईयर में, और अब वो डायरेक्ट वाइस प्रेसिडेंट के लिए आ रही है। मतलब एक भी आपने कुछ गैप नहीं लिया और एकदम से कैप्टनशिप से सीधा वाइस प्रेसिडेंट। आप दोबारा कैप्टन के लिए भी खड़ी हो सकती थी, तो ऐसा क्यों आपने सोचा कि मुझे वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन देना चाहिए? मैंने 4th ईयर में आके दोबारा कैप्टन ना होकर वाइस प्रेसिडेंट के लिए इसलिए सोचा क्योंकि मैंने एज अ कैप्टन बहुत सारे काम किए हैं, अपने हाउस को लीड किया है और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से लीड किया है। किलोन में भी हमारा हाउस जीता था ओवरऑल। फिर उसके बाद से डांडिया नाइट हो गया या हाउस से रिलेटेड कोई भी फंक्शन होता, मैंने हर जगह हाउस को बहुत अच्छी तरह से लीड किया है। और दूसरी चीज़ कि मैं टीम वर्क में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। जहाँ टीम वर्क होगा रिजल्ट अल्टीमेटली अच्छा वहीं आएगा, इसलिए। और उसके बाद से कैप्टन बनने के बाद से मुझे ये चीज़ अनुभव हुआ कि शायद मुझे एक बहुत अच्छी पोस्ट मिल सकती है, कैप्टन से ज़्यादा अच्छी पोस्ट मिल सकती है, जहाँ पे मैं अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी टीम वर्क को, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकूँ। इसलिए मैंने कैप्टन बनने के बाद से अब वाइस प्रेसिडेंटशिप के लिए अपना नॉमिनेशन दिया है। हमारे पास अब दूसरा प्रश्न आपके लिए आया प्रगति शुक्ला जी, जो कि बहुत ही, मैं कहूँ, मज़ेदार है। क्योंकि हम लोगों को भी जब हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोगों को बहुत हैरानी हुई थी कि ऐसा भी शायद किसी का सवाल होगा। तो वो सवाल ये है कि आपने अपने सेकंड ईयर में वाइस कैप्टन के लिए, मेरे ख्याल से हाँ, आप वाइस कैप्टन बनी, उसके बाद आपने 1 साल का गैप रखा और उसके बाद आप डायरेक्ट प्रेसिडेंट। तो आपने ऐसा क्यों सोचा? मैम, मैं तक्षशिला को एज अ वाइस कैप्टन ऑलरेडी लीड कर चुकी हूँ और बहुत बखूबी लीड किया है मैंने। बिल्कुल मेरे पास 3rd ईयर में बैच नहीं था, बट मैंने पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट किया है उन्हें। और अभी भी डांडिया कंपटीशन हुआ था, उसमें भी पूरी तरीके से उन्हें कोऑर्डिनेट किया, सिखाना, उनके लिए जो भी चीज़ें अरेंज करनी मैंने की। मेरा मोटिव ये था कि अगर मैं 3rd ईयर में भी कैप्टनसी के लिए खड़ी रहूँगी तो मैं अपने हाउस तक ही खाली रह पाऊँगी। मेरा मोटिव ये था कि मैं बाकी हाउसेस के बच्चों को भी ऑब्जर्व करूँ, उनकी दिक्कतें जानूँ, उनसे इंटरेक्ट करूँ, ताकि वो मुझे बता पाएँ कि आने वाले सिचुएशंस में क्या क्या चेंजेस करने हैं, तो मैं वो वाइस प्रेसिडेंट बन के चेंज कर पाऊँगी। अगर मैं तक्षशिला तक सीमित रहती तो मैं ऐसा नहीं कर पाती, मेरा इंटरेक्शन उनसे नहीं हो पाता था, इसलिए। दूसरा प्रश्न जो हमारी जनता की तरफ से आपके लिए आया संजना जी, वो ये है कि आप अपनी कैप्टनशिप में कुछ ऐसे काम रहे हैं, क्या ऐसे काम कोई रहे हैं जो अब आप वाइस प्रेसिडेंटशिप के थ्रू करना चाहते हैं? देखा जाए तो एज अ कैप्टन होके मैंने अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक काम को बहुत बखूबी से निभाया। ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था जो मैंने एज अ कैप्टन नहीं निभाया। कोई हाउस मीटिंग हुई या कोई भी फंक्शन हुआ, हर चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से निभाया है। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मे भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाइस प्रेसिडेंट कर सकता है, वो कैप्टन नहीं कर सकता। मैं इसीलिए अपना नॉमिनेशन वाइस प्रेसिडेंट ले रही हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा से ये रहा है कि
दूसरों की जितनी ज़्यादा हेल्प करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। अगर कोई अपनी हेल्प नहीं कर पा रहा है या कोई प्रॉब्लम से हो रही है तो मैं वहाँ पे रहूँ उस चीज़ के लिए, या वो जो भी चीज़ बोल रहा है उस जो भी उसकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को मैं आगे लेवल तक पहुँचा सकूँ, अगर वो मेरे लेवल तक कंप्लीट नहीं हो पा रहे तो इसलिए मैंने वाइस प्रेसिडेंट के लिए लिया। मेरा आपसे अगला प्रश्न प्रगति शुक्ला जी ये रहेगा, एक हमारे ऑडियंस ने पूछा है कि क्या प्रगति शुक्ला के मन में ये शंका है कि ये जो 1 साल का गैप रहा है वो उनके वोट्स कम कर सकता है? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि बैच रहे चाहे ना रहे, मैंने अपनी जो क्वालिटीज़ सेकेंड ईयर में रिप्रेजेंट की थी वो मैंने थर्ड ईयर में रह के भी प्रॉपरली रिप्रेजेंट की है। चाहे वो किसी भी फंक्शन में कोऑर्डिनेशन हो, कुछ भी हो, उनको मेरी नीड रही है तो मैंने उनको हेल्प किया है। और इन केस मैं नहीं बनती हूँ तो भी मेरा ये जो थर्ड ईयर में कोऑर्डिनेशन रहा है वो फोर्थ ईयर में भी रहेगा। उनको किसी भी तरीके की मदद हो, जैसा कि मैंने बताया कि मैं स्पोर्ट्समैनशिप है मुझ में, और अदर स्किल्स जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेट करना, और एजुकेशन तो मेरा बेस बहुत अच्छा है। तो इन चीज़ों में आप किसी भी तरीके से मेरी मदद लेना चाहो तो मैं आगे भी मदद करूँगी, चाहे मैं वीपी बनूँ चाहे ना बनूँ। थैंक यू। अगला प्रश्न आपके लिए संजना जी ये है कि आप अभी कैप्टनशिप में रही, जैसा कि अभी बात हुई थी, अब वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हो रही हैं, तो ये किस्मत पर भरोसा है कि आपका खुद का आत्मविश्वास है या ओवर कॉन्फिडेंट आप हो गई हैं? ये लोगों का प्रश्न है। मैं बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, या मुझ में कोई ऐसा नहीं है कि मेरी किस्मत रही। मैंने काम किया है और मैंने काम किया है और मैंने हर जगह अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। मेरा अगला प्रश्न संजना जी आपसे ये है, जो हमारी ऑडियंस की तरफ से ये भी बहुत मज़ेदार है कहूँ तो, कि आप अपनी किस्मत पर भरोसा कर रही हैं वाइस प्रेसिडेंटशिप के लिए, या आपका आत्मविश्वास है जो आपको वाइस प्रेसिडेंटशिप के लिए नॉमिनेशन देने के लिए मोटिवेट कर रहा है? जी बिल्कुल, ये मेरा आत्मविश्वास है, ये मेरा कॉन्फिडेंट है कि मैंने सब जगह अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। बच्चों ने मुझे सब जगह देखा है और मैं क्योंकि रही हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि मैंने काम किया है। तो मेरे अंदर किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं किस्मत पे भरोसे रह जाऊँ कि जीत गए तो जीत गए, नहीं जीते तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं बड़ी बड़ी बातों को बोलने से ज़्यादा उनको करने में भरोसा रखती हूँ। मैंने कैप्टन होके भी सारी चीज़ों को जो भी मैंने अपने बोला था उन सब चीज़ों को करके दिखाया है और आगे भी करके दिखाऊंगी। इसलिए ये मेरे अंदर आत्मविश्वास है कि बच्चों ने मुझे देखा है करते हुए, इसलिए वो मुझे वोट करेंगे और मैं जीत जाऊँगी। मेरा अगला प्रश्न आपसे प्रगति जी ये है कि हम लोगों ने आपको काफ़ी ऑडियंस ने, मैं कहूँगी हम लोगों ने भी आपको स्पोर्ट्स में ज़्यादा देखा है, और जगह आपके कहूँ तो मैं प्रत्यक्ष आप सामने नहीं आई हैं, मतलब पहले बाद में पता लगता है हम लोगों को कि हाँ ये प्रगति शुक्ला ने कार्य करवाया या उनकी इनमें सहायता ली गई है, तो आप प्रत्यक्ष सामने नहीं आई हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसका वोट पर असर पड़ सकता है? जी बिल्कुल नहीं। जैसे कि आपने बताया कि आपको बाद में पता चला कि इन कार्यों में प्रगति शुक्ला का हाथ रहा है या उन्होंने, तो मुझे लगता है कि एक बैकबोन बन के रहना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप फेस बन के रहो। अगर डांस हो रहा है, बिल्कुल मैंने कभी स्टेज पे डांस नहीं किया है बिल्कुल, बट जो बच्चे डांस कर रहे हैं उन्होंने जो पहना है वो जिस तरीके से कर रहे हैं, उनका वो पूरा कोऑर्डिनेशन में मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है, कोऑर्डिनेशन रहा है, तो ये भी एक बैकबोन है और ये काफ़ी हेल्पफुल करेगा मुझे। क्या आपको लगता है कि हम लोगों ने खाली, क्योंकि हम लोगों ने, मैं अपने ऑडियंस की बात बताऊंगी कि आपको एक सीमित क्षेत्र तक देखा है आपके अपने कार्य करते हुए, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि आपने मतलब डांस प्रिपरेशन करवाई है कुछ भी, तो वो चीज़ हम लोगों ने नहीं देखी, कि वो अपना पर्सनल हाउस जानता है कि नहीं। तो बाकी क्षेत्रों में भी क्या आपकी लीडरशिप क्वालिटी या कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो आप उभर के आएंगी, वो किस प्रकार की क्वालिटीज़ रहेंगी? मैम सिर्फ स्पोर्ट्स तक तो मैं सीमित नहीं हूँ, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं स्पोर्ट्स तक सीमित हूँ। जैसे एजुकेशन का भी आप उठा के देखिए चीज़ें, तो अभी 25 अक्टूबर को CGMP डे मनाया गया था, उसमें भी मैं फर्स्ट आई थी और हमारे RATV में उसका मेरी फ़ोटो भी आई थी।
और भी चीज़ें हैं, जैसे मलेरिया डे मनाया गया था तो उसमें भी मैं पोस्टर कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी हम फर्स्ट आए थे। फेस पेंटिंग्स जैसी चीज़ें होती हैं उसमें भी मैं फ़र्स्ट आई थी। और भी टीम की जो चीज़ें होती है उनमें भी मैंने कोऑर्डिनेट किया है और हमारी टीम भी फर्स्ट आई है। तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स कोई एक सेक्टर नहीं है, स्पोर्ट्स जो है वो सबको लेके चलता है, उसमें हमारी लीडरशिप भी आ गई। अब अगर मैं लीड कर रही हूँ स्पोर्ट्स में तो वो चीज़ें बाकी चीज़ों में भी स्किल में इन्वॉल्व ज़रूर होंगी। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है संजना जी कि आत्मविश्वास, मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो कॉन्फिडेंट हैं आप, ये आपको लगता है, पर हमारी शंका ये, हमारी ये जनता की उनकी तरफ से आया है कि संजना दीक्षित के मन में क्या ऐसा कोई संदेह है कि वो अगर कैप्टनशिप जीत चुकी हैं तो वाइस प्रेसिडेंटशिप तो उनके लिए हलवा है? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई ऐसा सोचता है तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि मेरे लिए कैप्टनसी जब मैं थी तब भी मेरे अगेंस्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट थे। वो मेरा खुद का मेरा दोस्त था, वो तब भी, अगर मैं जीती भी हूँ तब भी हम दोनों ने मिलके काम किया है और बहुत अच्छे से काम किया है। अगर मैं आगे आगे रही हूँ तो मेरा वो दोस्त हर जगह मेरे पीछे चल रहा है, मुझे सपोर्ट किया है उसने। वैसे ही आगे वाइस प्रेसिडेंटशिप में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बहुत हलवा है। जो चीज़ वाइस प्रेसिडेंटशिप के लिए चाहिए, जो क्वालिटीज़ वाइस प्रेसिडेंटशिप के लिए चाहिए, वो मेरे अंदर है। बस इसलिए मैं अपने ऊपर आत्मनिर्भर हूँ कि हाँ, मैंने काम किया है तो लोग मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं। और लोग बहुत, मैं इलेक्शन पे बहुत भरोसा रखती हूँ कि इलेक्शन बहुत फेयर मैनर में होगा। जैसे इलेक्शन हर साल होता है, बहुत फेयर मैनर में हुआ है, आगे भी बहुत फेयर मैनर में होगा। इसलिए मैं बस कॉन्फिडेंट हूँ कि लोगों ने मुझे क्योंकि देखा है काम करते हुए, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, एजुकेशन में हो, एजुकेशन में भी मैंने एकेडमिक्स में काफ़ी सारी पोजीशन होल्ड की है। कोई इवेंट हुआ, आर्यकृत, आर्यवेद, फिर उसके बाद से आर्यवीर या आर्य शुभा, आर्य इति, हर फंक्शन में मेरा हर जगह इन्वॉल्वमेंट रहा है, लोगों ने देखा। इसलिए मैं बस कॉन्फिडेंट हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत हलवा है या ये बहुत ज़्यादा ईजी है मेरे लिए, ऐसा नहीं है। बस मैं कॉन्फिडेंट हूँ, दैट्स इट। तो ये था हमारा दूसरा राउंड। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय आपने हमको दिया हमारे शो में आने के लिए, हमारे ऑडियंस के आंसर्स देने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की शंका दूर हो गई होगी। आपको अपना वोट किसको देना है आपको ये पता चल गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि आपके वोट का हकदार आखिर कौन है। तब तक के लिए देखते रहिए आर्य टीवी। मैं कोमल मिश्रा मिलती हूँ आपसे अगले शो में वाइस प्रेसिडेंटशिप के मेल कैंडिडेट।